हाय एवरीवन। आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में कोसाइन फार्मूला पढ़ेंगे। देखते हैं कोसाइन फार्मूला क्या होता है। तो कोसाइन में जो पहला फार्मूला है वो है कॉस ए इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसका क्या करते हैं, प्रूफ जानते हैं कैसे होगा। तो प्रूफ करने के लिए एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं एक। अब देखिए इस ट्रायंगल का नाम ए बी और सी रख देते हैं। ए वर्टेक्स पे कैपिटल ए हो गया एंगल, बी वर्टेक्स पे एंगल बी हो गया, सी वर्टेक्स पे सी हो गया। हम जानते हैं कि एंगल ए के अपोजिट वाला साइड ए होता है स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट वाले साइड को बी बोलते हैं और एंगल सी के अपोजिट वाले साइड को सी बोलते हैं। फिर देखिए क्या करते हैं, प्रूफ करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी से ए सी पे, और इतने दूरी को बोलते हैं एक्स है। तो ये वाली दूरी क्या होगी, बी माइनस एक्स, क्योंकि टोटल मिलके क्या होना है, बी होना है। और ये जो परपेंडिकुलर गिरा है इसका नाम कोई पी रख देते हैं, और ये जहाँ पे मीट किया इसका नाम कोई डी रख देते हैं। तो देखिए ये हो गया डी पॉइंट, ये है अपना बी पॉइंट, ये है ए पॉइंट और ये है सी पॉइंट। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है अपना। इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ते हैं, कौन सा, बी डी सी। इसमें भी पाइथागोरस लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस b माइनस एक्स का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, a के स्क्वायर के बराबर आएगा। अब देखिए p तो हम अपने मन से लिए, तो p को क्या करेंगे, एलिमिनेट करना है। तो देखिए एलिमिनेट कैसे होगा, अगर सेकेंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दे फर्स्ट इक्वेशन में से, तो फर्स्ट इक्वेशन ये है p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ है p स्क्वायर प्लस b माइनस एक्स का स्क्वायर, और RHS इसका भी सी स्क्वायर है और इसका ए स्क्वायर है। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx हो गया, बराबर क्या आ गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bx क्या बना, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना। तो x क्या बन गया, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2bx इतना बन गया। अब देखिए x को क्या लिखा जा सकता है, गौर से देखिए यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में ए बी डी में अगर हम cos a लिखें तो cos होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या हो गया, x हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया, c हो गया। तो x क्या हो गया, c cos a हो गया। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए c cos a, तो क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। तो cos a फाइनली क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, इसका वाला 2bc आ गया डेनोमिनेटर में। तो cos a का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc है। देखिए अब इसको मेमोराइज कैसे करेंगे, एंगल ए है तो साइड ए क्या होगा, माइनस में होगा, डेनोमिनेटर में साइड नहीं होगा। तो अगर ऐसे ही पैटर्न पकड़ के हम cos b लिखना चाहें तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता है कि b है तो माइनस बी स्क्वायर करो, जैसे a था तो माइनस ए स्क्वायर, और बाकी दोनों साइड को ऐड कर दो स्क्वायर करके, डिवाइडेड बाई एंगल ए था तो नीचे ए नहीं होना चाहिए, एंगल बी है तो नीचे बी नहीं होना चाहिए, यानी 2ac हो गया। तो ये भी अपना प्रूफ हो गया। ऐसे ही cos c अगर प्रूफ करना होगा तो c वाले में क्या होगा, यहाँ माइनस सी स्क्वायर होगा, और नीचे में क्या होगा, c को छोड़ के दोनों होगा 2ab। तो ये भी अपना प्रूफ हो गया। जैसे यहाँ पर एंगल a लिए cos a निकालने के लिए, अगर कोई बोलेगा कि cos b प्रूफ करना है तो ये वाला लेते, और cos c के लिए ये वाला लेते, तो तीनों क्या हो गया, अपना प्रूफ हो जाएगा ऐसे ही। अब इस वाले फॉर्मूले का यूज करके कुछ हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या लिए हुए हैं,
कोई एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ठीक है। क्या कह रहा है कि ए का वैल्यू 13 है, यानी कैपिटल ए के सामने वाला ए हो गया, बी का वैल्यू 14 है और सी का वैल्यू 15 है। तो बोल रहा है कि एंगल ए क्या होगा। तो चलिए कॉस ए निकालते हैं। क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। बी का वैल्यू अपना क्या है, 14 का स्क्वायर, सी का वैल्यू क्या है, 15 का स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है, 13 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 14 इंटू 15 हो गया। देखिए 14 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर क्या होगा, 196 माइनस 169 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 और नीचे क्या हो गया, 2 इंटू 14 इंटू 15 हो गया। 196 में से 169 घटाएंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा और 225 प्लस 27 हो जाएगा 252। अब देखिए 2 से कट गया ये 126 बार में और 7 2 जा 14, 7 से 1 बार में 7 हुआ, 56 बचा तो 7 8 जा 56 हो गया। 2 से 9 बार में ये हो गया, फिर 3 आ गया और 5 आ गया। तो फाइनली कॉस ए क्या बन गया, 3/5। तो ए क्या बन जाएगा अपना, कॉस इनवर्स 3/5। और वैसे ये फेमस एंगल आप लोग फिजिक्स में एनएलएम में पढ़े होंगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई ट्रायंगल ए बी सी है, तो ए बी सी ट्रायंगल बना लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, बी जो है 30 डिग्री है और सी का वैल्यू क्या है, √3b है। तो चलिए बी 30 दिया है तो कॉस भी निकालते हैं। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। कॉस भी है क्या चीज़, √3/2 है क्योंकि कॉस 30 है। अब देखिए सी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 3b का स्क्वायर और सी को क्या लिख सकते हैं, √3b बराबर क्या हो गया, √3/2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर। √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 3ab बनेगा। तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। तो इसको चलिए फैक्टराइज करने का कोशिश करते हैं। स्प्लिट कर दिए मिडिल टर्म। अब देखिए इन दोनों में a कॉमन लेते हैं तो a माइनस 2b और इसमें माइनस b कॉमन लेंगे तो a माइनस 2b। तो बन क्या गया, a माइनस बी इंटू ए माइनस 2b 0 हो गया। तो इससे दो वैल्यू आ गया, इधर a बराबर b और a बराबर 2b आ गया। अब देखिए a बराबर अगर 2b हो जाएगा तब क्या होगा, a स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 4b स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर में स्प्लिट कर देते हैं। अब देखिए क्या किया जा सकता है, 3b स्क्वायर क्या है, √3b का होल स्क्वायर है और √3b क्या है, c है। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया। तो a स्क्वायर अगर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये चीज़ a है तो ये a हो जाएगा, ये अगर b है तो ये b हो जाएगा और ये c है तो ये c हो जाएगा। मतलब a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है। तो एंगल a क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है और a ही 90 डिग्री बन रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये तो आया a बराबर 2b यूज़ करके। अगर कोई आदमी a बराबर b यूज़ करेगा तो क्या वैल्यू आएगा, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो कॉस a निकालिए, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc। a बराबर b है तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या, c स्क्वायर बाई 2bc। c क्या चीज़ है, √3b है तो ये हो गया 3b स्क्वायर बाई 2bc हो गया। b से b कैंसिल आ गया, क्या बना, 3b बाई 2c बना। और c क्या चीज़ है फिर, √3b है तो b से b क्या हो गया अपना, कैंसिल हो गया, √3 से √3 हो गया। तो cos a क्या आ गया, √3/2, यानी a क्या हो जाएगा, 30 डिग्री भी हो सकता है। तो वैसे ये वाला ऑप्शन है नहीं, यानी अपना दो वैल्यू आया a का, एक 90 डिग्री भी हो सकता है और दूसरा 30 डिग्री भी हो सकता है।
तो 30 डिग्री चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो अपने क्या मारेंगे, 90 डिग्री मारेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी क्या है, 4:5:6 है। पहला वाला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है। पहला वाला क्वेश्चन बनाते हैं अपने। ए बी सी क्या दिया है, 4:5:6 दिया है। तो प्रूफ क्या करना है कि एंगल सी 2 टाइम्स एंगल ए है। तो देखिए ए बी सी का 4:5:6 दिया है, तो ए को कोई 4 के ले सकते हैं, बी को 5 के और सी को 6 के ले सकते हैं। ऐसा एज्यूम कर सकते हैं हम, क्योंकि रेशियो क्या है, 4:5:6 है। अब देखिए सी और ए है ना, तो पहले कॉस सी निकालते हैं। कॉस सी क्या होता है, a² + b² - c² / 2ab। ए हो गया 16k², बी हो गया 25k² और सी हो गया 36k² अपॉन 2 × 4k × 5k हो गया। अब देखिए 25 में से 36 जाएगा -11 होगा, और 16 में से 11 गया तो 5k² हो गया, और 5 4 जा हो गया 20k²। k² से k² चला गया, 5 से 4 बार में चला गया, तो 1/8 आ गया कॉस सी। अब 2 टाइम्स ए है तो कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए क्या होगा, b² + c² - a²/2bc। b² हो जाएगा 25k², c² होगा 36k² और a² होगा 16k²। 2 × 6k × 5k हो गया। अब देखिए 36 में से 16 गया 20 और 25 मिलके हो गया 45, और k² कैंसिल हो गया, नीचे आया 2 × 6 × 5। 5 से 9 बार में गया, 3 3 जा और 3 2 जा बन गया, तो ये क्या आ गया, 3/4 आ गया। हमको निकालना क्या है, एंगल सी 2 टाइम्स एंगल ए है। तो अगर हम ऐसा प्रूव कर दें कि कॉस सी कॉस 2a के बराबर है, तो यहाँ से भी हो जाएगा। तो चलिए यही प्रूफ करते हैं। कॉस 2a क्या होगा, 2 cos² a - 1 होगा। क्या लिख सकते हैं, 9/16 - 1, 9/8 - 1 हो गया। ये क्या आ गया, 1/8 आ गया। और यही क्या चीज़ है, कॉस सी है। तो क्या समझ में आ गया कि कॉस 2a जो है वो कॉस सी के बराबर है, यानी 2a क्या है, सी के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन बनाया जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी ट्रायंगल ABC में हम लोग को क्या प्रूफ करना है, cos A/A प्लस cos B/B प्लस cos C/C क्या है, A² + B² + C² / 2ABC है। तो देखिए यही चीज़ प्रूफ करना है, तो cos A क्या होता है, B² + C² - A² / 2BC, और डेनोमिनेटर में क्या है, A है। वैसे ही cos B क्या होता है, A² C² - B² / 2AC, और डेनोमिनेटर में B है। ऐसे ही cos C क्या होगा, A² + B² - C² / 2AB, और होल के डेनोमिनेटर में C है। तो ऊपर क्या बन गया, B² C² - A² / 2BC, A से मल्टीप्लाई हो गया तो 2ABC आ गया। ऐसे ही यहाँ पर ये बन जाएगा, और यहाँ पर ये वाला बन गया। नीचे देखिए हर जगह 2ABC है, तो ये सब चीज़ ऐड हो जाएगा। तो A² कैंसिल हो जाएगा, B² कैंसिल हो जाएगा, C² कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, A² B² और C²। तो यही तो प्रूफ करना था हम लोगों को। तो ये एक साधारण क्वेश्चन था। ये 2 का 1 था, 2 का A। अब 2 का B देखिए क्या है। 2 का B में बोल रहा है कि उसी ट्रायंगल में क्या प्रूफ करना है अपने को, B²/A cos A प्लस C²/B cos B प्लस A² / C cos C किसके बराबर है,
ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 अपॉन 2ab के बराबर है। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। ऐसे ही कॉस बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और कॉस सी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो देखिए यहाँ 2bc ए से मल्टीप्लाई हो गया तो 2abc आ गया, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी की पावर 4 हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया। ऐसे ही देखिए 2ac बी से मल्टीप्लाई होगा तो डेनोमिनेटर में 2abc बनेगा और न्यूमरेटर में ये चीज़ आ गया। यहाँ पर भी ये वाला पार्ट बन जाएगा और डेनोमिनेटर में 2abc आ जाएगा। क्या दिख रहा है कि डेनोमिनेटर में हर जगह 2abc है और न्यूमरेटर में देखिए क्या है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया और सी स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, ए की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। तो यही चीज़ तो प्रूफ करना है अपने को, यही क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो क्या अभी समझ में आया कि साधारण है, बस हम लोग को क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करते चलना है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन बनाया जाए, फर्स्ट क्वेश्चन। फिर क्या कह रहा है, कोई ट्रायंगल ए बी सी है जहाँ पे ए बी सी जो है वो रूट है किसी क्यूबिक इक्वेशन का, एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 38x माइनस 40 बराबर 0 का। हमको क्या निकालना है, कॉस ए बाई ए प्लस कॉस बी बाई बी प्लस कॉस सी बाई सी। सिग्मा का मतलब यही होता है, एडिशन करना है। इसका वैल्यू क्या है, कोई पी बाई क्यू है। तो देखिए अभी हम पहले वाले क्वेश्चन में यही तो निकाले हैं कि कॉस ए बाई ए कॉस बी बाई बी कॉस सी बाई सी किसी ट्रायंगल में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2abc होता है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बी सी और सी ए अपॉन क्या हो गया, 2abc हो गया। अब देखिए अगर क्यूबिक इक्वेशन में रूट ये है तो सम ऑफ रूट्स क्या होता था, माइनस बी बाई ए यानी 11। प्रोडक्ट टेकन पेयर वाइज क्या होता था, सी वाई ए होता था तो 38 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता था, माइनस डी वाई ए तो 40 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का क्या वैल्यू डाल सकते हैं, 11 का स्क्वायर, ए बी बी सी सी ए क्या हो गया 38 और 2abc क्या हो गया 40 हो गया। तो 11 का स्क्वायर 121, 38 गुने 2 होता है 76। 121 में से 76 घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 में से 6 जाएगा 5 और 11 7 4 हो गया। तो 5 16 जा और 5 9 जा आ गया। तो आंसर क्या बना अपना, 9/16 बन गया। सही है यहाँ तक। अब देखिए ये चीज़ क्या आ गया, 9/16 आ गया पी बाई क्यू। कह रहा है कि पी और क्यू का लिस्ट वैल्यू बताना है सम का, वेयर पी और क्यू नेचुरल नंबर हो। तो फर्दर अब इससे ज़्यादा टूट नहीं सकता है, तो पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा अपना 25 हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन अपना क्या है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई ट्रायंगल दिया ए बी सी, A/B/C का वैल्यू कितना है, 4:5:6 है। अपने को निकालना क्या है, 3a प्लस b का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन को सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। A/B/C क्या दिया है, 4:5:6। निकालना क्या है, 3a प्लस b। इन टर्म्स ऑफ पाई सी ये सब निकालना है अपने को किसी ट्रायंगल में। तो देखिए क्या किया जा सकता है, सबसे पहले कोस निकालते हैं। कॉस ऑफ ए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc हो जाएगा। ए बी सी का रेशियो 4:5:6 है, तो ए को 4 के, बी को 5 के और सी को 6 के ले सकते हैं। तो देखिए बी स्क्वायर की जगह क्या डाल देंगे, 25 के स्क्वायर। सी स्क्वायर की जगह डाल सकते हैं 36 के स्क्वायर और ए स्क्वायर की जगह 16 के स्क्वायर।
अपॉन 2 इंटू बी सी हो जाएगा। अब देखिए 36 में से 16 गया 20 और 25 मिल के हो गया 45/2 इंटू 5 इंटू 6। 5 9 जा हो गया, 3 2 जा और 3 3 जा हो गया। तो कॉस ए क्या आ गया, 3/4 आ गया। तो साइन ए क्या आ जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा √7/4 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब देखिए क्या किया जा सकता है। इसके बाद कॉस ए साइन ए निकाल लिया, अब कॉस सी निकालते हैं। ये क्या होगा, a² b² माइनस c² अपॉन 2ab होगा। a है 16k² a², b² है 25k² और c² क्या है 36k² अपॉन 2 इंटू 4k इंटू 5k। 25 में से 36 जाएगा -11 हो जाएगा, तो ये वाला चीज़ इतना आ जाएगा। k कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बच गया 1/8 आ गया। तो कॉस सी इतना आ गया, साइन सी क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, तो क्या आ गया √63/8 आ गया। अब अपने को निकालना क्या है, 3a प्लस बी निकालना है। तो देखिए ध्यान से अगर देखा जाए यहाँ, तो साइन 2a निकालिए, देखिए क्या बनेगा, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए होगा। साइन ए क्या है √7/4 है और कॉस ए क्या है 3/4 है, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 3√7/8, जो कि क्या है 3 अंदर जाएगा तो 9 बन जाएगा और 9 7 जा 63 हो गया। तो हम इसी कारण साइन 2a निकाले, क्योंकि हमको दिख रहा था यहाँ √7 और यहाँ भी √7 है। तो साइन 2a फाइनली आ क्या गया, √63/8 क्या है साइन सी के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ गया, 2a जो है सी के बराबर आ गया। और दूसरा चीज़ देखिए ये भी हो सकता है कि साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई माइनस सी, तो 2a बराबर पाई माइनस सी भी हो सकता है। 2a प्लस सी क्या आ सकता है, पाई भी आ सकता है। तो 2 वैल्यू आएगा, ये रिजेक्ट होने वाला है। ये आप लोग कमेंट में लिखिए कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है। 2a बराबर सी आ गया, तो देखिए क्या निकालना है अपने को, 3a प्लस बी निकालना है। आखिर यही तो निकालना था, 3a प्लस बी। तो 3a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2a प्लस बी। 2a को क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी क्या होता है किसी ट्रायंगल में, 180 होता है। तो क्या आ गया, पाई आ गया, यानी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया अपना, डी हो गया, पाई। देखिए ये क्यों नहीं होगा, 2a बराबर पाई माइनस सी या 2a प्लस सी पाई क्यों नहीं होगा, ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। साइन ए देखिए क्या था, √7/4 था, और √7 क्या है, √8/4 से छोटा है। √8/4 क्या होता है, 1/√2 होता है। यानी जो ए है वो 45 डिग्री से छोटा है, क्योंकि ये क्या है साइन 45 है, और साइन ए जो है साइन 45 से छोटा है, मतलब ए क्या है 45 से छोटा है। तो 2a क्या होगा 90 से छोटा हो जाएगा। अब देखिए जो c है ना, साइन c क्या निकाले हुए हैं, कॉस c हम निकाले हुए 1/8, यानी c क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90। आखिर कॉस c पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है c फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो 2a भी 90 से छोटा है, c भी 90 से छोटा है, 2a प्लस c 180 से छोटा है, तो 180 कभी हो ही नहीं सकता, यानी ये वाला वैल्यू क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो इस कारण हम यूज क्या किए, 2a बराबर c यूज किए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग फिर से बना सकते हैं घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी ट्रायंगल ABC में क्या बोला है, 9a² जो है 9b² का सम 19c² है। निकालना क्या है, ये वाली चीज़ निकालनी है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, कॉस c का वैल्यू निकालते हैं। क्यों ऐसा निकाल रहे हैं, क्योंकि a² प्लस b² हमको दिख रहा है कि 19/9c² है, इस कारण हम लिए। तो 19/9c² माइनस c² हो गया और नीचे 2a भी आया, 19 - 9 हो जाएगा 10c² बाई 9 इंटू 2ab।
तो क्या बन गया 5c²/9ab बन गया अपना cos c। निकालना क्या है cot c/cot a प्लस cot b निकालना है। cot c को क्या लिख सकते हैं cos c/sin c, और cot a को क्या लिख सकते हैं cos a/sin a प्लस cos b/sin b। अब देखिए cos c/sin c हो गया sin b cos a प्लस cos b sin a अपॉन डेनोमिनेटर में क्या हो जाएगा sin a sin b हो जाएगा। देखिए ये वाली चीज ऊपर जाएगी तो बनेगा cos c इंटू साइन a इंटू साइन b अपॉन साइन c। और ये क्या चीज है साइन b cos a प्लस साइन a cos b है, यानी साइन ऑफ a प्लस b है। साइन ऑफ a प्लस b क्या होता है 180 माइनस c होता है। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो क्या बन गया साइन c बन गया। तो क्या लिख सकते हैं अपने लोग cos c का वैल्यू दिया हुआ है 5c²/9ab और निकाले क्या है साइन a साइन b अपॉन साइन c इंटू साइन c। अब इसके आगे क्या करें ये सोचिए। देखिए c² है, c को क्या लिख सकते हैं a/sin a जो होता है वो b/sin b के बराबर होता है, और ये c/sin c के बराबर होता है, और ये सब होता है किसके बराबर है कोई k के बराबर मान लीजिए होता है। सही है, तो c को क्या लिख सकते हैं k sin c का स्क्वायर अपॉन 9। a को क्या लिख सकते हैं k sin a, b को क्या लिख सकते हैं k sin b, और ऊपर क्या है साइन a साइन b अपॉन साइन स्क्वायर c है। देखिए यहाँ का साइन स्क्वायर c कट गया, k का स्क्वायर 2 बार में k से कट गया, साइन a और साइन b कट गया, तो आंसर क्या आ गया 5/9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अपना 5/9 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया है इसमें साइड ऑफ ट्रायंगल कह रहा है कि साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये है, और अल्फा कहाँ से कहाँ है 0 से π/2, तो लार्जेस्ट एंगल बताना है। तो मान लीजिए कि लार्जेस्ट एंगल ये है ए, तो लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होता है वही सबसे लार्जेस्ट साइड होता है। ये हम लोग बेसिक क्लासेज में 9 10 में पढ़ रखे हैं। तो लार्जेस्ट साइड क्या होगा ये हो गया। क्यों ये हुआ इसमें देखिए साइन अल्फा हमेशा 1 से छोटा है, कॉस अल्फा हमेशा 1 से छोटा है, और ये वाला जो है ये भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी देगा, ये भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी देगा। 1 ऐड है, 1 से ऊपर कोई भी क्वांटिटी का रूट क्या होगा हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो क्या पता चल गया कि ये वाला जो चीज़ होगा वो हमेशा 1 से बड़ा है, तो सबसे बड़ा साइड क्या है यही है। तो कॉस ए निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा होगा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर 1 होता है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या ऊपर माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा, और नीचे बचा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये कट गया माइनस हाफ आ गया। अगर कॉस थीटा माइनस हाफ है तो ए कितना होगा 120 डिग्री होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में आया हुआ है 2021 का, इसको बना लेते हैं तो ये क्लोज हो जाएगा अपना। देखिए क्या कह रहा है, कोई ट्रायंगल बोल रहा है, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करिए। तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए बी √23 कह रहा है, बी सी 3 कह रहा है, और सी ए 4 कह रहा है। हम क्या जानते हैं बी के अपोजिट वाला स्मॉल बी, ए के अपोजिट वाला स्मॉल ए, सी के अपोजिट वाला स्मॉल सी। निकालना क्या भैया कॉट ए प्लस कॉट सी अपॉन कॉट बी निकालना है। कॉट ए क्या होता है अभी देखे कॉस ए बाई साइन ए, कॉट सी क्या होता है कॉस सी बाई साइन सी, अपॉन नीचे क्या हो गया कॉस बी बाई साइन बी हो गया। ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, बन जाएगा साइन सी कॉस ए प्लस कॉस सी साइन ए अपॉन साइन ए साइन सी,
और नीचे फिर बन जाएगा कॉस बी अपॉन साइन बी। साइन सी कॉस ए प्लस कॉस सी साइन ए क्या चीज़ है? साइन ऑफ सी प्लस ए है। और नीचे क्या है? साइन ए साइन सी है। कॉस बी नीचे मल्टीप्लाई होगा और साइन बी ऊपर चला जाएगा, यही तो होता है। अब देखिए c प्लस ए क्या है? 180 माइनस बी है किसी ट्रायंगल में। आगे अगर साइन लगा देंगे, बोल रहा है ना साइन ऑफ c प्लस ए निकालना है, तो क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस बी। साइन 180 माइनस थीटा पर रखें, साइन थीटा होता है, तो क्या हो गया? साइन बी हो गया। और ऊपर भी साइन बी है पहले से। और नीचे क्या है? साइन ए साइन सी अपॉन कॉस बी है। सही है यहाँ तक। अब देखिए क्या करना है। कॉस बी अपीयर हो रहा है तो कॉस बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस बी क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac होगा। ए स्क्वायर क्या है? 9 है। सी स्क्वायर क्या है? 23 है। माइनस बी स्क्वायर क्या है? 16 है। अपॉन ए कितना है? 3 है। सी कितना है? √23 है। 23 में से 16 गया 7, 7 और 9 मिलके हो गया 16 बाई 2 इंटू 3 इंटू √23। तो क्या आ गया? 8/3 √23 आ गया कॉस बी। अब देखिए एक चीज़ हम जानते हैं कि a बाई साइन ए बराबर होता है b बाई साइन बी और बराबर होता है c बाई साइन सी। तो हमको साइन a बाई साइन बी क्या हो सकता है? साइन ए अगर इधर चला गया तो b इधर आ जाएगा, a बाई बी हो जाएगा। तो a बाई बी क्या चीज़ है? 3/4 है। ऐसे ही अगर हम साइन बी और साइन सी का रेशियो निकालना चाहें तो साइन बी इधर जाएगा, सी इधर आएगा, क्या हो जाएगा? b बाई सी हो जाएगा। b क्या चीज़ है? 4 है। और c क्या है? √23 है। तो देखिए क्या समझ में आया कि साइन बी अपॉन साइन सी क्या हो गया? 4/√23 इंटू साइन बी बाई साइन ए। साइन ए बाई साइन बी 3/4 है, तो साइन बी बाई साइन ए क्या होगा? 4/3 होगा इंटू, तो ये वाला काम भी हो गया। बचा क्या? नीचे का कॉस बी बचा। कॉस बी कितना है? 8/3 √23 है, यही तो है। 3 √23 से ये कैंसिल हो गया। 4 4 जा 16/8 क्या हो गया? 2 हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? फाइनली 2। तो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी बेसिक पे आया है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बनाएंगे इसको।